बच्चों, हम फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट बच्चों से, जो बच्चे मेरे पेपर दे के आए हैं। और फाइनली मुझसे रुका नहीं गया, क्योंकि जैसे मेरे बच्चों ने अभी एंट्री किया तो वो हॉस्टल भी नहीं गए, सबसे पहले ऑफिस में और सीधा मेरे पास परमिशन लेके आए और आशीर्वाद लिया। और मुझसे जैसे कहा कि सर पेपर बहुत अच्छा गया है, तो मुझसे भी रहा नहीं गया, क्योंकि मेरे बहुत से बच्चे बहुत हैं जो अभी आ रहे हैं, जिनके इनके फोन फाइनली मैं बता देता हूं, ये हमारे पांडे जी हैं, इनका फोन हमारा पहले ही आ चुका था कि सर मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है। और इस बच्चे से मैं मिलवाऊंगा, ये हमारा राहुल, आप हरियाणा से हैं ना? और आप कहां से हैं बेटा? बिहार से। ये बिहार से हैं। तो चलो इनसे ही जानते हैं इनका पेपर कैसा गया, क्योंकि इन बच्चों का पेपर था एयरफोर्स एक्स ग्रुप का। दोनों का एयरफोर्स एक्स ग्रुप का पेपर था, तो अब इनसे ही जानेंगे क्या है। तो राहुल, पहले मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आप तैयारी कर रहे थे, तो जब आपका एग्जाम अभी एयरफोर्स एक्स ग्रुप का था, तो कैसा पेपर रहा? ऐसी क्या चीज आपको अच्छी लगी इस पेपर से? सर जब पहले एंट्री किया पेपर देने के लिए, तो डर तो लग रहा था कि पेपर कैसे होगा कैसे नहीं, लेकिन जब जैसे ही पेपर देखा तो क्वेश्चन देख के पता चल गया ये भी आता है, ये भी जो सर ने कराया वही आया था। सर पेपर जो आपने कराया था वही आया था। क्या बात है। तो यार एयरफोर्स में तो आपको पता होगा फिजिक्स मेन है और मैथमेटिक्स मेन है और इंग्लिश मेन है। तो मैं सबसे पहले तो अपना फीडबैक जानना चाहूंगा, क्योंकि देखो, तारीफ एक जो रियलिटी होती है ना, रियलिटी, आपको लग रहा होगा कि पेपर दे के आए मेरे बच्चे बैठा दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। रैंडम ही मेरे पास आके जो उन्होंने रियलिटी बोला, मैंने सोचा क्यों ना यार मेरे बच्चे और मोटिवेट हो, जो मेरे बच्चे पेपर देने गए हैं उनको भी अच्छा लगे। तो मेरा एक बच्चा, एक तुम्हारा जो दोस्त है, क्या नाम है उसका, जो सिलेक्शन हुआ उसका, यस, आपको मुझे लगता है उससे पहले पता चल गया था पेपर देने से पहले। कैसा लगा उसके बारे में सुन के? हम लोग घर गए तो उसका वीडियो देखे, तो उसका वीडियो देख के सारे अलग टाइप का जोश आया कि हम लोग भी कर सकते हैं, जब वो कर सकता है तो हम लोग भी कर सकते हैं। क्या बात है, देखो यार। और ये जो इस वीडियो से भी, आपकी वीडियो से भी मोटिवेट होंगे। तो मैथमेटिक्स का कैसा रहा? हाँ बताओ यार। मैथमेटिक्स जब हम लोग कर रहे थे तो पहले तो अंदर जाने से हम लोग पहले डरे कि कैसा आएगा कैसे नहीं, फर्स्ट टाइम एग्जाम देना सर एक्स ग्रुप का। ठीक है। फिर जैसे ही अंदर गए क्वेश्चन देखे तो लगा सर साथ में बैठे हुए हैं आप। अच्छा, इजी पेपर सर, मतलब कुछ था ही नहीं पेपर में। अच्छा, बहुत इजी पेपर था। देखो ये बात ऐसे नहीं हो सकती, क्योंकि ये बात तब होगी क्योंकि आपने अच्छी तैयारी की है, क्योंकि आप एक एनडी लेवल की तैयारी कर रहे थे। और जो एयरफोर्स बच्चों, मैं कहना चाहूंगा एयरफोर्स एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप बहुत इजी होता है। उसके लिए तो ये समझ लो, जैसे आपने 100 kg का वेट उठाया ना, तो आप 10, 20, 30 का उठा रहे हैं, वो वाली बात है। तो जो आपने कहा ना, मैं आप ही के, अच्छा आपको ऐसा लग रहा था जैसे मैं आपके साथ में हूँ? फील हो रहा था? सच बताओ ईमानदारी से, जब हम पढ़ रहे होते हैं, मैं डांटता भी हूँ कभी कभी, बच्चों को मारता भी हूँ, और ये सिर्फ आपके लिए है यार। वो तो प्रसाद है। प्रसाद, हाँ बिल्कुल सही बात है। कहते हैं ना, मंदिर में गए, गुरुद्वारे में गए, प्रसाद लेके ना आए तो फिर कैसे जाना हुआ। तो ये जो गुरु की डांट और आपके लिए थोड़ा बहुत पीटना भी होता है, तो वो आपके अच्छे के लिए। लेकिन आपको उस दिन अच्छा लग रहा होगा जब आप पेपर दे रहे होंगे, और आपको एज इट इज जब सेम चीजें, मैं यहां से बता सकता हूं, अच्छा खासा ठीक ठाक लिमिट से क्वेश्चन होंगे, लिमिट्स में से डिफरेंशिएशन तो बहुत इजी होगा। और इसका भी, और चलो आप बताओ किस किस में से मैथमेटिक्स में थे, आप बताओ। सर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो यार बहुत इजी। उसमें तो मुझे लगता है रूट्स पूछ लेता है, बहुत इजी चीज आ जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में तो आपने तो बहुत हाई लेवल की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है, उसमें तो बहुत ही रिलेशन, बहुत छोटी सी चीज पूछ लेता है ट्रिग्नोमेट्री की। जब आपने ट्रिग्नोमेट्री का सवाल देखा, सच बताओ ईमानदारी से, कैसा छोटा सा सवाल था या बहुत टफ सवाल था? छोटा सा था सर। अच्छा, क्या पूछा गया था उसमें? यही था सर। हाँ, याद करो क्या था ट्रिग्नोमेट्री में, सोचो क्या था ट्रिग्नोमेट्री में सर? साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और मतलब साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू दिया था क्या? और आपसे कुछ पूछा था? मतलब सिर्फ सिंगल पूछा था या साइन प्लस कोस पूछा था? प्लस में पूछा था सर। तो यार वो तो उसका उल्टा था। मैंने आपको पहले भी बताया था। और साइन कोस है तो हम स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो वाली प्रॉपर्टी आएगी ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर करके प्लस में मिला सकते हैं। यानी कि कुछ नहीं करना था। यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा प्लस कोस थीटा था ना, तो उसको x मान लेते, दोनों इक्वेशन का स्क्वायर कर देते, दोनों को जोड़ देते, वैल्यू x की आ जाती। तो ये इतना इजी सवाल आया था। क्या बात है यार। और क्या आया था और टॉपिक में से बताओ यार, अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखो एक चीज आपको कॉम्प्लेक्स में से था। कॉम्प्लेक्स में से क्या पूछा था? रूट्स पूछा था। आयोटा की वैल्यू दे रखी, आयोटा की पावर 9 प्लस आई टू पावर 10 ऐसे दे रखा था सर। मतलब आयोटा की पावर 9, यार ये तो वी नो दैट, आप सब जानते होंगे, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 से होगा। हाँ, प्लस में दे रखे तो सोल्व करना था सर, बस क्या बात है, बस जोड़ के सर उसका आयोटा का वैल्यू निकाल देना था। बताओ यार, बहुत इजी पेपर था। और टॉपिक बताओ यार, इसमें से आया वेक्टर में से तो पक्का आया होगा यार, क्योंकि वेक्टर में से सर एक क्वेश्चन था कि इसमें एंगल कितना होगा, एंगल बिटवीन एंगल पूछा था। क्या बात है यार, जब दो वेक्टर दिए हुए हैं, एक क्रॉस बी दे रखा था 1। अच्छा, एक क्रॉस बी दिया था, यानी कि आपको पता ना क्रॉस किस में आता है, साइन में, क्रॉस में
कोर्स में सर। किस में आता है? कोर्स में नहीं आता, साइन में आता है। एक क्रॉस बी, सॉरी सर, वो जो डॉट होता है वो कोर्स में आता डॉट है। का ही दिया था सर। ये देखो, क्योंकि अभी पेपर देके आए, एक्साइटेड हो रहे हैं तो डॉट का ही दिया था सर वो। अच्छा, डॉट का दिया Yes, था, sir. तो उसमें तो बेटा कोर्स आएगा। और डॉट ए और बी वेक्टर हमको 1 दिया था, यूनिट वेक्टर। हाँ, तो वहां से कोस थीटा निकाल, थीटा की मतलब वैल्यू ए निकाल डॉट दिया था आपको। Yes, sir. तो ए डॉट बी को हम ए क्रॉस बी नहीं बोल सकते, ये ध्यान रखना पड़ेगा, Sorry, sir. क्योंकि वो होता है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट, वो होता है डॉट Yes, प्रोडक्ट। sir. चलो बहुत बढ़िया। तो फाइनली पेपर कैसा रहा? पेपर बहुत अच्छा रहा सर। सच में Yes, sir. मजा आ गया? Yes, sir. और पांडे जी का तो मेरे पे उस टाइम ही फोन आ गया था कि सर, और एक दिन पहले भी फोन आया, सर मुझे आशीर्वाद दो। और बेटे एक चीज बताऊं, हमारा आशीर्वाद आप पे बना रहता है। और सच में मैं अभी भी 2-4 बालकों, मैंने पहले भी अभी फोन करके पूछा, अभी कुछ टाइम पहले 2-4 बालक मेरे पेपर देने जा रहे हैं भाई, कम बोला कैसा तैयारी है, किस लेवल पे है? तो उन्होंने कहा सर बहुत अच्छी तैयारी है, और बाकी हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत जल्दी आके बहुत अच्छी न्यूज दें, क्योंकि आप सबको पता होगा, क्योंकि जो काम कर रहा होता है सबसे ज्यादा, समझ रहे हो ना, उसी को होता है, क्योंकि वो बेचैन होता है किस टाइम मेरे बच्चे आए। क्योंकि जब तुम आ रहे थे, नोट कर लिया था कि मेरे बच्चे आ रहे हैं, और ये भी खुश थे, क्योंकि देखो जब हमारा पेपर अच्छा जाता है, जब हमको युद्ध जीत के आते हैं, तो अपने उसके पास जरूर जाते हैं जो हम पे काम कर रहा है। तो फाइनली अपने मम्मी पापा को कहा ना, और आशीर्वाद लेके गए थे। Yes, sir. पक्का? Yes, चलो sir. क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ऐसे ही देखो, कॉन्ग्रेचुलेशन यार, पेपर बहुत अच्छा गया आपका। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आप कंटिन्यू तैयारी करते रहो, जरूरी नहीं है एयरफोर्स में आप सक्सेस हो गए, आगे बहुत मंजिल है, क्योंकि फुल स्टॉप लाइफ का नहीं है। अब इस बात से ये तो साबित हो गया ना कि अब तैयारी करनी और भी बड़े स्तर पे Yes, है, sir. चीजें टफ नहीं है, बस मेहनत करने का। वो कौन सा फल है? जब आप डिसीजन लेने वाले हैं, क्योंकि डिसीजन लेने तक ही टफ है मामला, और जब डिसीजन ले लिया जाए तो बहुत इजी है। चलो फाइनली वीडियो हमारी यही थी, और मैं वास्तव में बहुत खुश हूं आप दोनों से कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया है, क्योंकि बेटा एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्या खुशी है। और भी जो बच्चे पेपर देने गए हैं और जो आ रहे हैं, बेटे आपके लिए भी बेस्ट ऑफ लक है, जो पेपर देने जा रहे हैं, और अच्छे से पेपर दे के आओ मेरे सिरो, और आके मिलो, और भी अच्छे से तैयारी करेंगे, किसी बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। जैसे कि आपके दोस्त ने नेवी में गया है, तो उसका दूसरा भी एग्जाम है, अभी 20 तारीख को है, कौन सा है उसका, मुझे लगता है दूसरा एग्जाम है उसका। तो मैं चाहता हूं उसमें भी उसका सिलेक्शन हो, और फाइनली आप दोनों की बहुत जल्दी ही न्यूज मिलने वाली है। आप भी यूनिफॉर्म में जाओगे तो उसका एक अलग क्रेज होगा, जब आप मिरर में खड़े होगे तो एक फीलिंग अलग आती है। ठीक है, जिस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत।